friends, this is Manas, your Manas Naik. Welcome to all to my Q&A sessions, episode number 3. So, before start that episodes, I like to thank you all guys for your what a great response and your comments, overwhelming comments, and all of your questions also. सो इतना क्वेश्चन है कि आप लोग को ढूंढने के लिए भी टाइम लग रहा है कि कौन सा पिक करेंगे, ये साइमल्टेनियस क्वेश्चन हम लोग पिक कर रहे हैं. तो आज का एपिसोड में भी हम लोग बात करेंगे वही एंटरप्रेन्योर्स का स्किल्ड का ऊपर, एंटरप्रेन्योर का सक्सेस का ऊपर. सो फ्रेंड्स, thank you once again, thank you for your comments, and again I am requesting you that after this episode also, at the end of this episode, just comment about your feelings. आपको कैसे लगा आंसर्स आप लिखिए, आपका मन में जो भी सवाल आता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए. we will pick and we will come back to you. So thank you once again friends. So let's start with today's session, episode number 3. So first question is from Mr. Ashok from Varanasi. That Ashok asks that entrepreneurs are trained or born. So Mr. Ashok, that ये बहुत सारा कहावत हो गया, मतलब बहुत सारा आदमी वही पूछते हैं, वही बोलते भी हैं. मैं बहुत सारा देखा हूँ कि भाई ये पैदाइशी ऐसा है, ये पैदाइशी मतलब उसका कला है, ये पैदाइशी वो गाना गाता है. मतलब ये जस्ट मतलब मैं मतलब सुन के उनको मतलब समझा भी नहीं पाता एंड उनको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ भाई ये दीज आर नॉट बॉर्न क्वालिटी. ये ऑब्वियसली बॉर्न क्वालिटी हो सकते हैं. बॉर्न क्वालिटी सपोज वो बॉर्न क्वालिटी होने के बाद अगर उन्होंने काम नहीं किए, पैदा होने के बाद उसका ऊपर ही काम नहीं किए, तो फिर क्या मतलब वो दिखा पाएंगे क्वालिटी उनका? नहीं ना. सपोज आप देखोगे लता मंगेशकर क्या पैदा होते ही मतलब गाना चालू कर दिए थे, या सचिन तेंदुलकर मतलब पैदा होते ही क्रिकेट खेलना चालू कर दिए थे. सपोज इफ़ यू आर बिलीव दैट दीज आर द बॉर्न क्वालिटी, देन यू हैव टू ऑल्सो बिलीव दैट सपोज बॉर्न क्वालिटी होने पर अगर आप उन्होंने ट्रेंड नहीं होते तो खेल नहीं पाते, ये गाना नहीं पाते. आप देखिए हर एक पर्सन वो ट्रेंड होता है, हर एक चीज़ के लिए ट्रेंड होता है. वो प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस एंड वो प्रैक्टिस करते हैं. हर एक उनका ट्रेनर से, उनका कोचेस से प्रैक्टिस करते हैं. उनका कोई हाथ उंगली पकड़ के चलाने वाला रहता है. तो फ्रेंड्स, हर एक एंटरप्रेन्योर्स वो ट्रेंड होता है. एंड सक्सेसफुल बनने के लिए भले आप अगर बोलोगे बॉर्न क्वालिटी है, एंड बॉर्न क्वालिटी होने के बाद उसको निखरना आपका ही काम है, न उसका ऊपर प्रैक्टिस करना आपका ही काम है, एंड उसको ट्रेंड होना, स्किल्ड होना आपका ही काम है. तो यू हैव टू दैट एंटरप्रेन्योर्स हैव टू बी ट्रेंड. अदरवाइज बिजनेस पर्सन, बहुत सारे बिजनेस पर्सन खोल देते हैं, भाई आप लोगों को क्या जरूरत है, हम लोग तो सीख जाते हैं, हम लोग तो मार्केट में उतर गए, मतलब जान जाएंगे, अपना दादा है मतलब वो सिखा देंगे, अपना ये सब सिखा दें. सिखाने वाला भी होना चाहिए एंड आपका सीखने का मतलब what you call that ability भी होना चाहिए. So all the things are coming into this picture. Entrepreneurs are trained. So Mr. Ashok, hope I give you that answer. Second question is from Dr. Kaur. Dr. Kaur from Mumbai. Okay, Dr. Kaur. What are the top skills required to become an entrepreneur? Okay, top skills क्या होना चाहिए? आप एम्बिशियस होना चाहिए. अगर आप एम्बिशियस नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. आपका एक भाग्य होना चाहिए, बिग हेरिटेज गोल होना चाहिए. तो एम्बिशियस पहला थिंग है, एम्बिशियस होना चाहिए. सेकंड, आपका सीखने का लर्निंग के लिए मतलब क्या बोलते हैं, एक अंदर से होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए. एंड आपको आप ऐसा होना चाहिए कि मतलब ढूंढना चाहिए मैं कहाँ से सीख पाऊँ. हर एक चीज़ कहाँ से भी मिला कुछ ना कुछ पिक करना है एंड सीखना है उसमें से. तो ये स्किल्स होना चाहिए. थर्ड, लर्निंग स्किल्स, मतलब लिसनिंग स्किल्स. लर्निंग के बाद हम लिसनिंग स्किल बोल सकते हैं. सुनना चाहिए. आपका हर एक कस्टमर जो बोलता है, जो भी वेंडर बोलता है कुछ भी बात, तो वो सुनना चाहिए आपका. तो ये हो गया सुनने वाली बात. फिर आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए, मतलब टॉकेटिव होना चाहिए. बहुत सारा बातें करना चाहिए, बातें करने से ही बात बनती है. तो फ्रेंड्स, मैं ये बात में मतलब एक याद आ गया स्टोरी. मतलब बहुत सारा ऐड मैंने देखा था. एक ऐड में ऐसे हो रहा था, एक राजा समथिंग पुराना ज़माने का, एक ब्रिटिश का मतलब जा रहा था. यस, डायरी मिल्क चॉकलेट.
तो डायरोनिकल वो एक किंगडम जा रहा था, जाते वक्त मतलब दोनों साइड से पब्लिक बैरिकेड में थे एंड एक पब्लिक में से एक पर्सन मतलब एक लिफ्ट मांग रहा है। जब राजा जा रहे हैं तो राजा उतर के मतलब लिफ्ट दे देते हैं। तो उधर होता है कि बात करने से बात बनता है। तो हर एक एंटरप्रेन्योर्स को टॉकेटिव होना चाहिए। एंड फोर्थ, कॉन्फिडेंटली, एक स्किल्स कॉन्फिडेंट आपका होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस अगर आप नहीं होगे तो आपका बात में वजन नहीं रहेगा, स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। तो आपका कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए। तो एंड ये सब मतलब बेसिक स्किल्स जितना है वो एंटरप्रेन्योर का होना चाहिए। मतलब ये बेसिक स्किल्स कॉन्फिडेंटली आप बताना चाहिए, आपका पास एम्बिशियस होना चाहिए, आप सीखने के लिए तैयार होना चाहिए, आप सुनने के लिए तैयार होना चाहिए, आप कहाँ पे बोलना है, कैसे बोलना है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना होना चाहिए, आपका बिलीफ उतना होना चाहिए, आपका डिजायर्स इतना होना चाहिए, आपका मतलब क्या बोलते हैं व्हाट यू कॉल्स असर्टिवनेस उतना होना चाहिए। सो ऑल दीज आर बेसिक स्किल्स यू मस्ट हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर। सो थैंक यू डॉक्टर कौर। So third question, come to third question friends. Mr. Raghavendra Pandey from Satara. Okay, Mr. Raghavendra asking that what are top 3 entrepreneur lessons? What are top 3 entrepreneur lessons? Yes, Mr. Pandey, Raghavendra Pandey, that lessons you need to learn. You must have expected that भाई मुझे गिरना है। ओके मतलब फेलोर होना है तो यू हैव टू रेडी फॉर दैट एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर फेलोर्स। ओके एंड लेसन्स ये है कि आप अकेला कुछ भी करना नहीं चाहिए, आपको एक टीम के साथ काम करना चाहिए। लेसन ये है टॉप 3 मतलब थर्ड क्वेश्चन में बताऊँ, एक स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहिए, एक पद्धति के साथ जाना चाहिए, एक प्री प्लान्ड होके जाना चाहिए। सपोज किसी को कुछ अटैक करो, जैसे मतलब एक शिकारी शिकार करने के लिए जा रहा है। ओके तो ऐसे नहीं कि रैंडमली भागते हैं इधर उधर, वो एक जगह पे रहते हैं, मतलब बहुत सारे प्लानिंग करते हैं, किधर आते हैं किधर नहीं, किधर से साउंड आ रहा है उसको कैसे मारेगा, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, समथिंग्स स्ट्रैटेजी होना चाहिए। एंड आपका मतलब एक टीम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अकेला आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अकेला सिर्फ आप मतलब क्या व्हाट यू कॉल्स दैट अपना ही काम कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर्स बनना है तो एंटरप्रेन्योर्स पूरा मतलब इट इज़ फॉर मास क्राउड्स। Okay, this is not that solopreneur, entrepreneurs for that mass crowds. So you have to work with your teams. तो ये सब and failure major important things for you have to ready for that failure and you have to ready to learn from that failure. So this is that major skills. These 3 points are that you are asked that top 3 skills, top 3 lessons. So I am asking that top 3 lessons, that failure, team and strategy. So you have to learn. So Mr. Raghavendra, thank you guys. All 3 questions were answered. So again I am telling you friends, just if you are not subscribed my YouTube channel right now, subscribe this thing, and whatever you feel after heard these 3 questions answer, just comment your feelings on that comment box, and whatever the questions you in your mind coming right now, just put whatever. There is no right questions or there is no bad question. Whatever your feelings, whatever in your mind, just put it on comment box and I will pick and revert back to you. So thank you once again friends. This is Manas Naik, father of 2 kids, husband to a beautiful woman, commerce background, mechanical engineer, sales, marketing, business and operations manager, turned order of QMS, EMS, social staff and R2, now a QSS expert, people and process developer and upcoming author. So today I am signing off for now. Thank you guys.